अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, रियल टीवी के खास बुलेटिन दखनी खबरनामे में आपका खैर मकदम करता हूँ। खबरनामे के साथ मैं सैयद अहमद अली हाजिर खिदमत हूँ। सबसे पहले सुर्खियाँ देखेंगे। साठ सालों से चल रहा था तो तेलंगाना का मसला आखिरकार हल हो गया। लोकसभा में स्पीकर मीरा कुमारी बम पुकारे को अंजाम मार के तेलंगाना का बिल को पास कर दिए। तेलंगाना का बिल पास होते ही चीफ मिनिस्टर घंटा श्रीनिवास और लगड़ा पार्टी अपने कुर्सियां छोड़ के इस्तीफा दे दिए। किरण कुमार रेड्डी कभी भी इस्तीफा दे सकते। लोकसभा में बिल पास होते अखंड रियासत रखने के सीएम के पूरे कोशिशें बेकार हो गए। नरेंद्र मोदी मंगल के दिन कर्नाटक में रैली करे। पड़े सो आदत नई जाति बोले जैसा उन्होंने अपनी तारीफा और कांग्रेस की बुराइयां दिल खोल कर करे। आम आदमी पार्टी के लिए अरविंद केजरीवाल बिजनेस मीनू के साथ एक मीटिंग में महंगाई को कम करने की बातें करे। और राजीव गांधी का मर्डर करे थे सो 3 जनों को सुप्रीम कोर्ट वाले मौत की सजा कैंसिल करके उम्र कैद की सजा दे दिए। अब खबरें तफसील से देखेंगे। लोकसभा में तेलंगाना बिल को स्पीकर मीरा कुमारी आवाज के वोटों की बुनियाद पे सीमा आंध्रा मिनिस्टर्स और दूसरे एमपीज के बम पुकारे के बीच में पास कर दिए। तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट और हैदराबाद में जश्न का माहौल है। 18 फरवरी तेलंगाना के लोगों के वास्ते बहुत खुशी का दिन है। कई को बोले तो तेलंगाना के लोग 160 साल से तेलंगाना रियासत बनाओ बोल के डिमांड कर रहे थे। 18 फरवरी को लोकसभा में स्पीकर मीरा कुमारी 3 बजे के बाद आवाज़ की बुनियाद पे बम पुकारे के बीच में तेलंगाना बिल को पास होने का ऐलान करे। हैदराबाद और तेलंगाना के 10 डिस्ट्रिक्टों में जश्न का माहौल पैदा हो गया। लोग रोडों पे आके एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं और कितने के लोग फ़ोन करके एक दूसरे को तेलंगाना रियासत बन गई बोल के मुबारकबाद देते हुए दिख रहे हैं। दूसरी तरफ सीमा आंध्रा के डिस्ट्रिक्टों में लोग गुस्से में आके रोडों पे निकल के सोनिया गांधी के खिलाफ नारे लगाए। 18 फरवरी को लोकसभा की कार्रवाई जैसी शुरू हुई, सीमा आंध्रा मिनिस्टरों के साथ मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के एमपियां बम पुकारा शुरू करते ही लोकसभा के स्पीकर मीरा कुमारी ऐवान की कार्रवाई को 12 बजे तक ख़त्म कर दिए। जैसे ही 12 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई, इन लोगों फिर बम पुकारा करे, जिससे ऐवान की कार्रवाई को 3 बजे तक के रोक दिए। उसके बाद फिर थोड़े मिनटों में जैसे ही ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई, सेंटर के होम मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे रियासत के 2 टुकड़े करने की तफसील बम पुकारे के बीच में ऐवान में पेश कर दिए और इसके बाद अपोजिशन के लीडर बीजेपी सुषमा स्वराज भी तेलंगाना बिल को तायद करे, जिसके फौरी बाद लोकसभा में बम पुकारा शुरू हो गया और तेलंगाना का बिल पास हो गया। तेलंगाना का बिल पास हो गया बल्कि वजीर जाना रेड्डी, टीआरएस के बड़े चंद्रशेखर राव, प्रोफेसर कोदंडराम, बीजेपी के किशन रेड्डी और किते की लीडर खुशी का इजहार करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी, बीजेपी के लीडर सुषमा स्वराज और दूसरे लोगों का शुक्रिया अदा करें। घंटा श्रीनिवास मिनिस्ट्री की कुर्सी छोड़ दिए। उन्होंने बोले तेलंगाना का बिल पास हो जाने से इनके दिल को तकलीफ पहुंची गए थे। वहीं विजयवाड़ा के एमपी लगड़ा पार्टी राजगोपाल भी कुड़कुड़ाते हुए पार्लियामेंट में सही काम नहीं हुआ बोल के रिजाइन दे दिए गए थे। जैसे ही लोकसभा में तेलंगाना बिल को पास करके 29वीं रियासत के वास्ते रास्ता खुल गया, सीमा आंध्रा लीडरों के दिलों को तकलीफ होना शुरू हो गई। उसके पहले शिकार वजीर घंटा श्रीनिवास हुए। उन्होंने फौरी मिनिस्ट्री से रिजाइन करते हुए एक लेटर चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी को
दिल्ली से भिजा दिए। उन्होंने मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, रियासत के 2 टुकड़े का बिल लोकसभा में पास होते ही मेरे दिल को तकलीफ हुई, इसके वास्ते मैं रिजाइन कर दिया। इनके अलावा विजयवाड़ा के MP लगड़ापाटी राजगोपाल भी पार्लियामेंट की मेंबरशिप से रिजाइन कर दिए। किरण कुमार रेड्डी की उम्मीद की आखिरी किरण भी खत्म हो गई। चीफ मिनिस्टर कभी भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे सकते थे। अखंड आंध्रा के सबसे बड़े खिलाड़ी जो अक्सर ये बोलते थे अभी खेल ख़त्म नहीं हुआ, आखिरी बॉल बाकी है। इन्होंने आखिरी बॉल पे छक्का मार के अपनी टीम को नहीं जिता सके। इनकी उम्मीदों पे पानी पड़ के खेल ख़त्म, पैसा हजम हो गया। इनकी हिमायतियाँ जो आखिरी वक्त तक भी 50-50 के चांस लगाए हुए थे, मायूस हो गए हुए हैं। ये सब हारे हुए सिपाहियाँ अपनी अलग फोर्स तैयार करने के प्लान बना रहे हैं। गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 18 फरवरी को कर्नाटक के शहर दावणगिरी में बोले, कांग्रेस के पेट में जुर्म पल रहा। नरेंद्र मोदी तकरीर कर रहे थे तो ऐसा मालूम हो रहा था जैसा एक लीडर जलसे में नहीं बल्कि एक एक्टर स्टेज पे फिल्मी डायलॉगा बोल रहा। तकरीर करते हुए मोदी बोले, जब गरीब का बच्चा रात को रोता है, उन्हों ये बोलते वक्त हम समझे उन्हों अब ये बोलेंगे तो माँ बोलती है बेटा सो जा नहीं तो मोदी आ जाएंगे। मगर उन्हों ऐसा नहीं बोल के ये बोले, जब गरीब का बच्चा रात को रोता है तो उसकी अम्मा आंसू पी के सो जाती। उन्हों एक और बम्पर डायलॉग फेंके, बोले देश की आंखों में धूल झोंकने वाली कांग्रेस के लोग अब मिर्ची झोंक रहे। उनका इशारा कांग्रेस के MP लगड़ापाटी राजगोपाल के तरफ था। नरेंद्र मोदी जहाँ भी जाते वहाँ के लोगों को मिला लेने के वास्ते उनके तारीफा करते। आदत से मजबूर नरेंद्र मोदी की नज़र जलसे में बैठे हुए बंजारों पे पड़ते, जैसा बिछड़े हुए भाई को देख के भाई का खून जोश मारता, वैसे जुनून जज्बात में आ गए। उन्होंने बोले, बंजारों से हमारा रिश्ता है। बंजारे लोग गुजराती के बहुत से अल्फाजा बोलते, इस वास्ते उनसे मेरा नाता है। नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर से एक शहर से दूसरे शहर को फिरते रहते, ड्रेसिंग और मेकअप पे कितना की खर्चा करते, मगर जब बोलने का वक्त आता तो अपने आप को गरीबों में मिला लेते। कभी अपने आप को चाय वाला जाहिर करते, कभी अपनी अम्मा को लोगों के घरों में बर्तना मांजने वाली बोलते। अब उन्होंने ये बोल रहे हैं बंजारे उनके सगे है कहते। इस क्षेत्र का विकास करके आपके इस प्यार को ब्याज समेत लौटाऊंगा, ब्याज समेत लौटाऊंगा। भाइयों बहनों, अब एक तरफ आसमान में भी गर्मी शुरू हुई है और राजनीति की गर्मी भी बढ़ती चली जा रही है। दो दिन पहले कांग्रेस के महानुभाव आपके कर्नाटक में आए थे। कांग्रेस अध्यक्षा भी दक्षिण में थी। मैं हैरान हूं भाइयों कि मैडम सोनिया जी को, राहुल जी को दक्षिण में तो आ रहे हैं, लेकिन नजदीक में ही आंध्र प्रदेश है, हैदराबाद है, वहां जाने की फुर्सत नहीं है। भाइयों बहनों, आज सीमांध्र के भाइयों बहनों को मरहम की जरूरत है। आज तेलंगाना के भाइयों बहनों को मरहम की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी ने उन पे गांव लगाए हैं, लेकिन मरहम के दो शब्द कहने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। उनको दिल्ली में सत्ता में बिठाया था आंध्र प्रदेश के लोगों ने, लेकिन आज आंध्र प्रदेश के लोग जब मुसीबत में हैं, तो कांग्रेस पार्टी के नेता उनके लिए
दो शब्द भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। राजनीति इतनी निष्ठुर नहीं हो सकती है। सीमांध्र के लोगों की जो भावनाएं हैं, उनकी जो छोटी मोटी मांगे हैं, करप्शन पे कंट्रोल कर दिए तो खुद ब खुद महंगाई कम हो जाएंगी। यह आइडिया आम आदमी पार्टी के खास आदमी अरविंद केजरीवाल बिजनेस मीनू के साथ एक मीटिंग में दिए। अरविंद केजरीवाल बोले, लालची लोगों को कितना भी दियो उनके घर भर जाएंगे मगर नियता नहीं भरते। उन्होंने बोले, एक मिनिस्टर को महीने में 2 करोड़ दे के घपले घोटाले नको करो। बोले भी तो उन्हें नहीं सुनता। कई को बोले तो उसको मालूम है उन्होंने एक दिन में 5 करोड़ रुपये भी हड़प करके डकार भी नहीं लेता। उन्होंने बोले, हुकूमत करने के वास्ते 3 बातें होना ज़रूरी है। लीडर पब्लिक की हिफाजत करने वाला होना, इंसाफ करने वाला होना और ईमानदार होना। उन्होंने बोले, जमुना पे अभी तक जितना खर्चा करे उतने में एक नई जमुना बन सकती थी, मगर जमुना की हालत उतने खर्चे के बाद भी जैसा पहले थी वैसी अब भी है। केजरीवाल ऐसे लीडरों पे जो शेखी खोरा पना करके अपनी रियासत को मॉडल बताते एतराज़ करते हुए बोले, हुकूमत तरक्की नहीं दिला सकती, लोगों की तरफ से हुकूमत को तरक्की मिलती। किया। फिर इन्होंने कहा कि 10 घंटे का पावर कट लगेगा। दे कांट से दैट, उनकी जिम्मेदारी है। लाइसेंस, इट्स अ पार्ट ऑफ द टर्म्स ऑफ लाइसेंस। फिर भी हम ये कह रहे थे कि अगर वो नहीं करती तो उसका लाइसेंस कैंसिल करके हम दिल्ली में दूसरी प्राइवेट कंपनी ले आएंगे जो ईमानदारी से बिजनेस करे, ईमानदारी से अपने प्रॉफिट ले और जनता की सेवा करे। सेकेंड इज गैस प्राइसेस। सर अब आप बताइए, व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू? हमारे देश के कुएँ हैं, वो कुएं हमने XYZ को दिए। हमने कहा जी इसमें से गैस निकाल के दे देना। मेरे कुएं हैं, इनके कुएं हैं, हमारे कुएं हैं। डॉक्यूमेंट ये दिखाते हैं कि वहाँ से गैस निकालने का दाम $1 से भी कम है। $1 की चीज़ आप $8 पे दे रहे हो। फिर एक इन्होंने कमेटी बनाई, तो कमेटी ने कहा जो इंटरनेशनल प्राइसेस है उसके हिसाब से देंगे। अरे मेरा कुआं है, ये यही हो गया। मेरा खेत था सर, उस खेत के अंदर मैंने किसी को कहा भाई खेती कर दिया कर। थोड़े दिन में वो कहता है जी ये मैंने जो आलू उगाए हैं ये तो मैं तो आपको मार्केट प्राइस पे दूंगा। अरे मेरा खेत है, मैं तेरे को सब कुछ, मेरी ज़मीन है, मेरा खेत है, मार्केट प्राइस पे क्यों लूँगा मैं तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है प्लस सम प्रॉफिट्स, कॉस्ट प्लस बेसिस पे लेना चाहिए ना, इंटरनेशनल मार्केट प्राइस पे क्यों लेना चाहिए? When I became the chief minister, one of the bureaucrats came to me and he said, मैंने कहा कि समर में दिक्कत हो सकती है, आप पूरा अपना प्लान बनाइए समर तक का एंड प्रेजेंट दैट प्लान टू मी। तो उसने एक बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा सर गवर्नेंस इज़ नॉट रॉकेट साइंस, दैट इज़ अ लीस्ट ऑफ द प्रॉब्लम। आपने इस देश की राजनीति में उथल पुथल मचा दी है, आपने इस देश की राजनीति साफ करनी शुरू की है। दैट वॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। गवर्नेंस तो हम कर लेंगे, ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले के पीएम राजीव गांधी के कत्ल के इल्जाम में मौत की सजा पाने वाले 3 जनों सतन, मरगन और पेरोल पोलन की मौत की सजा को सुप्रीम कोर्ट उम्र कैद में बदल दी। राजीव गांधी का कत्ल करे बोल के ये तीनों आदमियों को अदालत 1998 में मौत की सजा सुनाई थी। ये लोग साल 2000 में इंडिया के सदर के पास रहम की दरख्वास्त दिए थे। 11 साल के बाद सदर उनकी दरख्वास्त को नामंजूर कर दिए। सुप्रीम कोर्ट का बोलना है जो लोग फांसी के फंदे के नीचे रहते, जिनकी रहम की दरख्वास्त को इतने दिन हो गए, वो लोग बहुत तकलीफ झेलते हुए ज़िंदगी काटते। इस वास्ते ऐसे लोगों की मौत की सज़ा को उम्र कैद में बदल देना ही अच्छा है। गया सो महीने में सुप्रीम कोर्ट 14 लोगों की मौत की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील करी थी। पहले के वजीर शंकर राव मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, सीएम किरण कुमार रेड्डी खुद ही अपने लिए गड़ा खोद दे रहे हैं, इसमें दूसरे लीडर नक्को गिरोह कर रहे हैं। पहले के वजीर शंकर राव मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी अपने आखिरी दिनों में जो भी रुपये जमा कर रहे इसको हजम होने नहीं देंगे, बाद में पूरे रुपये वापस लेने के वास्ते आगे आएंगे। उन्होंने लोकसभा में तेलंगाना का बिल पास होने पे खुशी का इजहार करते हुए बोले, पूरे 10 डिस्ट्रिक्टों में खुशियां मनाएंगे और सोनिया गांधी का शुक्रिया अदा करेंगे।
खतर में गए 2 सालों में 450 से ज्यादा हिंदुस्तानी मजदूर मर गए। इंडियन एम्बेसी की तरफ से 2012 और 2013 के महीने की गिनती में ये बात मालूम हुई। सबसे ज्यादा 27 लेबरा अगस्त के महीने में मर गए। तेलुगु देशम के बड़े चंद्रबाबू नायडू मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, कांग्रेस पार्टी रियासत के 2 टुकड़े नहीं करी बल्कि तेलुगु अवाम के 2 टुकड़े कर दिए। तेलुगु देशम के बड़े चंद्रबाबू नायडू मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, कांग्रेस पार्टी रियासत के 2 टुकड़े करने की तेलंगाना बिल को पार्लियामेंट में जल्दबाजी में पास करके खाली रियासत के 2 टुकड़े नहीं करे बल्कि तेलुगु अवाम के टुकड़े कर दी। उन्होंने बोले, ये खालिश तेलुगु अवाम का मसला नहीं था, पूरे मुल्क के लोगों का मसला था। कांग्रेस पार्टी इसको गैर कानूनी तरीके से मनमानी करते हुए बगैर बातें करके तेलंगाना बिल को पास करा ली, जिससे सीमा आंध्रा के लोगों के दिलों को बहुत तकलीफ हुई और सीमा आंध्रा के लोग आते सो इलेक्शन में इसका बदला लेंगे। అయితే నేను ఒకటొండు ప్రయత్నాలు కాదు, దీనిపైన ఒక చర్చ జరగాలని హైదరాబాద్లో ఎడిటర్స్ని, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా చీఫ్ బ్యూరో సభ్యుల్ని, అదే మరిగా ఢిల్లీకి వచ్చి అన్ని రాజకీయ పార్టీల్ని, ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాని ఫాస్టింగ్ కూడా చేసి చాలా స్పష్టంగా స్టేక్ హోల్డర్స్ ఇన్వాల్వ్ చేయమని చాలా ప్రయత్నం చేశాను. అయితే ఈరోజు చాలా క్రూషియల్। कलेक्टर हैदराबाद और कारवान एमआईएम एमएलए अफसर खान गोलकुंडा अस्पताल का दौरा करके अस्पताल के प्रॉब्लम फौरी हल करो बोले। कलेक्टर हैदराबाद मुकेश कुमार, कारवान के एमएलए अफसर खान, पहले के डिप्टी मेयर जाफर हुसैन मेराज 18 फरवरी को गोलकुंडा हॉस्पिटल का दौरा करके हॉस्पिटल के प्रॉब्लम मालूम करे और प्रेसिडेंट नागाभूषण को हिदायत दिए फौरी यहाँ के प्रॉब्लमों की तफसील रिपोर्ट बना के दियो। हैदराबाद के कलेक्टर बोल रहे हैं, जो भी हॉस्पिटल के प्रॉब्लम है इसको दूर कर देंगे। बीजेपी के हर्षवर्धन एक चैनल के नुमाइंदों से बातें करते हुए बोले, मैं जब भी अरविंद केजरीवाल को टीवी पे देखता हूँ खांसते हुए दिखते। डॉक्टर हर्षवर्धन एक टीवी चैनल के 2 आदमियों से बातें करते हुए 18 फरवरी को बोले, अरविंद केजरीवाल से मेरे को कोई दुश्मनी नहीं है। उनको जब देखो, जब खांसते हुए देख के मैं उनको बोला भी था आप मेरे क्लिनिक पे आओ, मैं आपका चेकअप करके इलाज करता हूँ, मगर उन्होंने नहीं आए। केजरीवाल हर्षवर्धन के दवाखाने को क्या सोच के नहीं गए होंगे वो बोलने की ज़रूरत नहीं है, अक्लमंद को इशारा काफ़ी। हर्षवर्धन से जब ये पूछे आपको ये कैसा मालूम हो गया था अरविंद केजरीवाल जल्दी सीट पे से हट जाएंगे, तो हर्षवर्धन बोले, पौध के पाँव पालने में दिख जाते, मेरे को मालूम था उन्होंने खाली दिल्ली पेश नहीं पूरे इंडिया पे नजरा टिका के बैठे हुए हैं। हर्षवर्धन हैबती सूरत बना के बोले, केजरीवाल नरेंद्र मोदी को पैदल करना चाह रहे हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में आना चाह रहे हैं, ये समझ के मैं बोला था केजरीवाल और उनके साथियाँ जल्दी इस्तीफा दे देंगे और हुआ वही जिसका मेरे को शक था। वाईएसआर कांग्रेस के चीफ जगन मोहन रेड्डी, तेलंगाना का बिल लोकसभा में पास हो गया तो वो हिंदुस्तान के वास्ते ब्लैक डे है गए और ये भी बोले जो जमहूरियत के खिलाफ काम हुआ गए। इसके वास्ते जगन कल स्टेट बंद का ऐलान कर दिए। In broad daylight, this is a black day in the history of this country and we are declaring a band tomorrow. महाराष्ट्र के पहले के सीएम अशोक चौहान 17 फरवरी को पहले उर्दू घर के बुनियाद का पत्थर रखे। महाराष्ट्र के पहले के सीएम अशोक चौहान महाराष्ट्र में पहले उर्दू घर के वास्ते बुनियाद का पत्थर रखे। उस वक्त वहाँ पे कांग्रेस के एमपी और पहले के क्रिकेट के कैप्टन अजहरुद्दीन भी थे। समाजी भलाई के कामा करते सो वजीर मोहम्मद आरिफ नसीम खान बोले, महाराष्ट्र की हुकूमत वाले 6 डिस्ट्रिक्टों में उर्दू घरा बनाते बोल के ऐलान करे। फाइनेंस के वजीर पी चिदम्बरम आधार कार्ड को गरीबों के वास्ते इख्तियार का हथियार है बोले। Fully committed to Aadhaar, under which 57 crore unique numbers have been issued so far, and to opening bank accounts for all Aadhaar holders in order to promote financial inclusion. Who needs Aadhaar? It is those who are at the bottom of the pyramid, the poor, the migrant workers, the homeless, and the oppressed who need Aadhaar. And we will ensure that they get Aadhaar. I have no doubt that in course of time, even critics of Aadhaar will realize that Aadhaar is a tool of empowerment. मगरबी बंगाल के सीएम ममता बनर्जी सेंटर के कांग्रेस हुकूमत पे बहुत एतराज करे और बोले कांग्रेस की हुकूमत डूबता हुआ जहाज है।
ममता बनर्जी बोले, जैसा डूबता सो जहाज ऊपर नहीं आता, कांग्रेस भी डूबते हुए जहाज के जैसी है, इस वास्ते कभी भी इन्हें ऊपर नहीं आ सकती। और ये भी बोले, कांग्रेस हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई। मुंबई हाई कोर्ट के पहले के जज बोले, नरेंद्र मोदी वजीर आजम के ओहदे के काबिलिज नहीं है। कई को बोले तो मोदी बहुत तासुब भरे गए। अहमदाबाद में एक किताब का इनॉग्रेशन करते वक्त उन्होंने बोले, असल में नरेंद्र मोदी पहले आरएसएस में थे, इस वास्ते उन्होंने फिरका परस्त है और ऐसे आदमी को वजीर आजम बनाना कोई भी पसंद नहीं करते। गुजरात में क्या हुआ वो सब लोगों को मालूम है। उन्होंने बोले, अगर मोदी वजीर आजम बन गए तो हिंदुस्तान के दस्तूर के साथ वफादारी करना मुश्किल है। उन्होंने नाजी जर्मनी के लीडर हिटलर की उन्होंने बोले, अगर मोदी वजीर आजम बन गए तो हिंदुस्तान के दस्तूर के साथ वफादारी करना मुश्किल है। उन्होंने नाजी जर्मनी के लीडर हिटलर की मिसाल दिए और बोले, जब हिटलर को कुर्सी मिली तो हिटलर की तरफ से पूरी दुनिया में दूसरी जंग से लोग परेशान हो गए थे। इस वास्ते अगर मोदी भी वजीर आजम बन गए तो इंडिया की हालत भी जंग अजीम के जब हुई सो हालत हो जाएंगी। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी के खिलाफ कुमार विश्वास और सोनिया गांधी आपके शाजिया इल्मी इलेक्शन लड़ रहे हैं। ऐसा मालूम हुआ आम आदमी पार्टी वाले कांग्रेस के सदर सोनिया गांधी के एरिया राय बरेली में मशहूर लीडर को इलेक्शन लड़ने के वास्ते उतारना चाह रहे थे। इस वास्ते इन लोगों शाजिया इल्मी को चुने। इतज ने बीजेपी की तरफ से पीएम की कुर्सी पे बिठाने के वास्ते चुने सो मोदी के खिलाफ आम आदमी पार्टी वाले इलेक्शन में ठहराने के वास्ते एक मेंबर ढूंढ रही। और ऐसा सुनने में आया कि पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल मोदी के खिलाफ इलेक्शन में ठहरते होंगे। मध्य प्रदेश के हल्के पार्लियामेंट खंडवा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आलोक अग्रवाल बोले, आपके मध्य प्रदेश में थर्ड फ्रंट बन के उभरने की बहुत उम्मीद है। कहते मीडिया वालों से बात करते हुए इन्होंने बोले, बीजेपी रहो या कांग्रेस दोनों भी लोगों को लूट रही और मध्य प्रदेश की पब्लिक को ये बातें बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। कहते इस वास्ते यहाँ पे आम आदमी पार्टी वालों को थर्ड फ्रंट बनने की बहुत उम्मीद है। मध्य प्रदेश के स्तर पर हम लोग का आम आदमी पार्टी का ये पूरा मानना है कि मध्य प्रदेश में व्यापक भ्रष्टाचार हो रहा है। मध्य प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य तमाम दावे के बावजूद बहुत बुरी स्थिति है। इस मध्य प्रदेश में अभी हाल में समाचारों के अनुसार भुखमरी में सबसे ऊपर है। मध्य प्रदेश में 5 वर्ष की उम्र से कम वाले 60% बच्चे कुपोषित हैं। खंडवा जिला उसमें सबसे ऊपर आता है। ये तमाम आज जो पूरा माहौल बना हुआ है और मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर पूरा जो लूट और भ्रष्टाचार का जो चल रहा है उसके खिलाफ हम लोग आम आदमी पार्टी को पूरे मध्य प्रदेश के अंदर गांव-गांव तक, आदिवासी क्षेत्रों तक, शहरों तक, मोहल्ले तक लेके जाएंगे। पूरी पार्टी को स्थापित किया जाएगा और आगामी लोकसभा चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ा जाएगा। और हमारा विश्वास है, देखिए जैसा दिल्ली में हुआ था, उस दिल्ली के चुनाव को आम आदमी ने खुद लड़ा था। वजीर माणिक्य वरा प्रसाद मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, सीएम किरण कुमार रेड्डी रियासत के 2 टुकड़े के फैसले के पर्दे के पीछे से तायद में थे। कहते वजीर डी माणिक्य वरा प्रसाद मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी रिजाइन करने में चुप के टाइम इसके वास्ते बदल रहे। कई को बोले तो सामान और बैग की तैयारी में देर हो रही। कहते इन्होंने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी पे कुड़कुड़ाते हुए बोले, आज जो रियासत के 2 टुकड़े की बिल लोकसभा में पास होने के पीछे चीफ मिनिस्टर का ही हाथ है। उन्होंने अंदर से रियासत के 2 टुकड़े करने की तायद में थे और बाहर आंध्रा वालों को उल्लू बना रहे थे। बीजेपी के बड़े किशन रेड्डी मीडिया वालों से बातें करते हुए लोकसभा में तेलंगाना बिल के पास होते बीजेपी नेशनल लीडरों का शुक्रिया अदा करें। बीजेपी के बड़े किशन रेड्डी पार्टी ऑफिस में मीडिया वालों से बातें करते हुए तेलंगाना बिल की पार्लियामेंट में पास होने पे खुशी का इजहार करते हुए नेशनल लीडर सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह, LK आडवाणी और दूसरों का शुक्रिया अदा करते हुए बोले, 18 फरवरी तेलंगाना के लोगों के वास्ते बहुत ही खुशी का दिन है। कई को बोले तो तेलंगाना के 1000 बच्चों के जानों के कुर्बानियां और बीजेपी लीडरों की मेहनत की वजह से 29वीं रियासत बन रही। कहते जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग के इलाके बनूमी में गैर कानूनी सोने के कान के अंदर 200 से ज्यादा मजदूर दब गए। बचाव टीम के वर्नर वार मार्क बोले, एक पत्थर माइन के अंदर गिरने से रास्ता बंद हो गया और मजदूर माइन के अंदर फंस गए। उन्होंने बोले, मजदूरों की मदद के वास्ते किते की मशीना लगाए। मीरपेट पुलिस स्टेशन के एरिया में घरेलू झगड़ों से तंग आके शौहर बीवी का गला दबा के मार दिया।
करनूल का रहने वाला 28 साल का नीलू अपनी बीवी चीना मुनीमा के साथ 2 साल से मीरपेट में रह रहा था। पैसों की तंगी की तरफ से मियाँ बीवी में झगड़े और बहसा होते थे। रोजाना के झगड़ों से तंग आके शौहर बीवी का साड़ी से गला दबा के मर्डर कर दिया और भाग गया। मंगल के दिन उन्हें अपनी बीवी की लाश को उस्मानिया दवाखाने के मुर्दा खाने में फेंक रहा था। बीवी के रिश्तेदार इसको पकड़ के खूब धुलाई करे। बहादुरपुरा चौरस्ते पे मंगल के दिन आंगनवाड़ी के टीचर तनख्वाह बढ़ाओ, सरकारी स्कूल के टीचरों को देते सो सहूलता और स्कूल के वास्ते नए बिल्डिंगा बना के दियो बोल के हुकूमत से डिमांड करे और धरना दिए। जना वाहनी पार्टी वाले मंगल के दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। पार्टी के बड़े डीएस प्रसाद बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनकी पार्टी करने वाले है सो कामों के बारे में बातें करे और आते सो इलेक्शन लड़ने के बोल के बातें करे। गच्चीबौली से लेकर राजेंद्र नगर के एरिया तक पेट्रोल पंपा वाले 17 फरवरी को रात में पेट्रोल शॉर्टेज बोल के बम उठा के वहां के लोगों को परेशान कर दिए। वहाँ के लोग पेट्रोल के वास्ते खाली डब्बे लेके फिर रहे थे। पंपा वालों को पूछे तो कोई भी सही नहीं बोल रहे थे। मस्जिद बिलाल के मौजन साहब की गाड़ी में फजर के वक्त पेट्रोल ख़त्म हो गया तो हमारे चैनल के रिपोर्टर उनको नमाज के वास्ते देर हो रही बोल के फौरी मस्जिद तक पहुंचा दिए। वहाँ के लोग पेट्रोल नहीं मिल रहा बोल के परेशान थे। ब्लैक करने वालों की चांदी हो गई। गोलकुंडा मोती दरवाजा मेन रोड के पास बल्दिया के चल रहे सो कामों के लिए इस्तेमाल होने वाले पाइप का बंडल रोड पे रखे हुआ था गए। गाड़ियों पे आने जाने वालों को कितने की मुश्किलें हो रहे गए। मुकामी लोग फौरी पाइप का बंडल वहां से हटाओ बोल रहे हैं। अमेरिका के वजीर खारिजा जॉन केरी फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास से पेरिस में मिले। ये बातें वजारत खारिजा के तर्जुमान जैन साकी एक मीटिंग में ये बात बोले। मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर के इलाके सुहागी के पास ट्रक कंट्रोल से बाहर होके एक कच्ची घर में घुस गई। 2 लोग मर गए, 3 आदमी जख्मी हो गए। मशहूर फिल्मी हीरो संजय दत्त 21 मार्च तक जेल के बाहर रहेंगे। उन्होंने लगातार तीसरे वक्त पेरोल पे रिहा हो रहे हैं। संजय दत्त की बीवी मानियाता बीमार है बोल के इन्हों घड़ी घड़ी पेरोल के वास्ते दरख्वास्त देते जा रहे हैं और इनके दरख्वास्त भी मंजूर होते जा रहे हैं, मगर अब इन्हों दरख्वास्त नहीं दे सकते। कई को बोले तो एक कैदी को साल में 90 दिनों के वास्ते छोड़ सकते और 21 मार्च को इनके 90 दिन पूरे हो जाएंगे। इसके बाद इन्हों कानूनन 1 साल तक अंदर रहना पड़ेगा। बाज़ लोग ये भी बोल रहे हैं कोई गरीब खदी अगर ऐसी घड़ी घड़ी मेरी बीवी बीमार है बोल के दरख्वास्त दिया तो उसके भी दरख्वास्त ऐसे कबूल होते क्या, पूछ रहे हैं। सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालेंगे। साठ सालों से चल रहा था तो तेलंगाना का मसला आखिरकार हल हो गया। लोकसभा में स्पीकर मीरा कुमारी बम पुकारे को अंजाम मार के तेलंगाना का बिल को पास कर दिए। तेलंगाना का बिल पास होते चीफ मिनिस्टर घंटा श्रीनिवास और लगड़ा पार्टी अपने कुर्सियां छोड़ के इस्तीफा दे दिए। किरण कुमार रेड्डी कभी भी इस्तीफा दे सकते। लोकसभा में बिल पास होते अखंड रियासत रखने के सीएम के पूरे कोशिशें बेकार हो गए। नरेंद्र मोदी मंगल के दिन कर्नाटक में रैली करे। पड़े सो आदत नई जाति बोले जैसा उन्होंने अपनी तारीफा और कांग्रेस की बुराइयां दिल खोल कर करे। आम आदमी पार्टी के लिए अरविंद केजरीवाल बिजनेस मीनों के साथ एक मीटिंग में महंगाई को कम करने की बातें करें। और राजीव गांधी का मर्डर करे थे सो 3 जनों को सुप्रीम कोर्ट वाले मौत की सजा कैंसिल करके उम्र कैद की सजा दे दिए। तो नाज़रीन, ये था दखनी खबरनामा। इसी के साथ आप लोगों अहमद को इजाजत दो, मगर देखते रहो रियल टीवी। ये ऐसा टीवी है जहां आप लोगों को बेहतरीन खबरें मिलते, वो भी अपनी जबान में, और प्रोग्राम भी बड़े इंटरेस्टिंग होते।
मेरे को तो इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।